वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो वेलकम है आपका आज नए एक टॉपिक पर, ये ज्यामिति के बारे में, ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, है ना। तो बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री आज हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री क्या होता है, जिसके अंदर पॉइंट, लाइंस, त्रिभुज, ट्रायंगल, एंगल, एक्यूट, ऑब्टूज, ये सारे के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इससे सर्कल कैसे बनता है, हर एक चीज़ एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। बिकॉज बेटा अगर आप लोग ये जान लो कि बिना बेसिक जाने आप ज्योमेट्री बारे नहीं जान सकते। ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है, एंगल क्वेश्चन आता है, रेक्टेंगल का आता है, तो आप फंस जाते हो, आपको समझ नहीं आता क्या करना है। ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, है ना। क्योंकि मुझे भी ऐसा फील होता था। तो रीज़न ये है कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए। बेस बोले तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी मगर मोटी बातें आपको पता होना चाहिए। अगर ये आप जान गए तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे घर होता है, तो घर की नींव क्या होती है। अगर घर का नींव मजबूत रहेगा तो आप उस पर 2 नहीं 4 मंजिला खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर घर का नींव कमजोर रहेगा तो 1 मंजिला भी उस पर नहीं टिक पाएगा। यस सर नो। तो वैसे ही आप जानते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े टावर जब खड़े होते हैं तो जितना वजन ऊपर रहता है उससे कई गुना ज़्यादा, उसका डबल वजन अंदर ज़मीन पे रहता है, ताकि वो उसके भार को सह सके। तो वैसे ही अगर आपको भी मैथ के अंदर ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, जानना है, तो आपका बेस मजबूत होना इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपका बेस मजबूत करूंगा बेटा। ये चैनल सिर्फ आप उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बट बाय द रीज़न, किसी भी रीज़न का वश वो नहीं पढ़ पाते हैं या पढ़ा नहीं पाते। तो ये चैनल आपको अच्छे समझाएगा और मैं आपको समझाऊंगा। आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बेटा। हम पॉइंट से। पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट, पॉइंट इसको बोलते हैं बिंदु, है ना। क्या होता है बेटा, किसी भी समतल प्लेन पर किसी नुकीले के भाग से, पेंसिल के नुकीले भाग से, किसी भी नुकीले भाग से अगर उसको हम स्पर्श कर देते हैं, टच कर देते हैं, तो उससे बनने वाली जो रेखा हो, जो डिजाइन बनता है, उसी को हम पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट है, देखिए पॉइंट बन गया। कहीं पर भी किसी समतल प्लेन, जैसे बोर्ड समतल है, ये दीवार समतल है, ये तो किसी भी समतल प्लेन पर किसी नुकीले भाग से पेन या पेंसिल से अगर स्पर्श करने के बाद जो हमको आकृति, जो डिजाइन प्राप्त होती है, उसको हम पॉइंट, बिंदु कहते हैं, है ना। चलिए आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर फटाफट। दूसरे नंबर पे आता है लाइन। लाइन मतलब रेखा। क्या होता है सर? रेखा बेटा वो होता है, अगर ये एक बिंदु है, मान लीजिए मैंने 2 बिंदु लिया, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाए, आगे बढ़ाया जाए एक दूसरे को, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं, इन दोनों रेखा को मिलाने वाली बोलते हैं लाइन। इसको और आगे लिया जा सकता है? यस सर। इसको और आगे लिया जा सकता है? यस सर। तो ये जो दो एरो आप देख रहे हो, लाइन के अंदर दोनों तरफ एरो होता है। ये रेखा इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है। इज दैट क्लियर? सो लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ओके। अगर किसी भी रेखा को बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, नीड होती है, तब जाके लाइन बनता है। ठीक, आ जाइए नंबर 3, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड होता है बेटा कि अगर ये रेखा है, इस रेखा का खंडन कर दिया जाए, रेखा का टुकड़ा कर दिया, सेगमेंट निकाला जाए, टुकड़ा, सेगमेंट, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जैसे ये ए बी है, अगर ए बी अभी एरो लगा हुआ है और ए बी का मैं एक टुकड़ा निकालू यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके बी तक, तो ये हमारा कहलाएगा लाइन सेगमेंट। डायग्राम याद रखना, लाइन सेगमेंट के आगे एरो नहीं होता बेटा, वो टुकड़ा होता है। क्या होता है? टुकड़ा होता है। किसी रेखा का टुकड़ा निकाल लिया जाए, उसका खंडन कर दिया जाए, तो वो लाइन सेगमेंट बन जाता है। रेखाखंड इसको बोलते हैं कि रेखा का टुकड़ा एक को रेखाखंड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? उसमें एरो नहीं होता, लेकिन लाइन में एरो होता है, दोनों साइड एरो होता है। इज दैट क्लियर? ओके, आ जाते हैं चौथे पॉइंट में। अब लाइन सेगमेंट के बाद आता है, बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं कुछ बातें बेसिक बताता हूँ कि लाइन सेगमेंट के बाद अगर हम बात करें तो हम 2 लाइन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, अगर मैं बात करूँ जीरो एंगल, क्या बोलें? जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब शून्य कोण। शून्य कोण क्या होता है बेटा? इसको देख लेते हैं। सर शून्य कोण क्या होता है? अगर कहीं पर भी ये आपकी एक लाइन है ना, एक आपकी लाइन है। अच्छा, लाइन, शून्य कोण से पहले हम पढ़ लेते हैं रेज। क्या पढ़ लेते हैं? रेज, ताकि आपको और अच्छा है। रेज क्या होता है सर?
रेस क्या होता है? ये रेज है बेटा। पॉइंट से, किसी ओरिजिन पॉइंट से एक ही तरफ जाने वाली रेखा को, एक ही तरफ जाने वाली रेखा को, एरो को हम रेस कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन ले लीजिए, टॉर्च ले लीजिए आप, है ना, टॉर्च है ये आपका। तो टॉर्च से जो रेज जा रही एक ही तरफ जा रही है। सन ले लीजिए आप, सन से जो रेज निकल रही एक ही तरफ जा रही है ना। तो ये क्या है? ये सब बेटा क्या है? रेज के एग्जाम्पल है। रेज जो होता है एक ही तरफ, चारों तरफ दिशा, मतलब उसका ओरिजिन पॉइंट होता है और ओरिजिन पॉइंट से चारों तरफ रेज जाता है, एक ही तरफ जाएगा एरो, डबल एरो नहीं जाएगा। डबल एरो जाएगा दोनों साइड तो वो लाइन बन जाएगा, रेखा बन जाएगा। लेकिन अगर एक ही साइड है तो बेटा एक ही साइड का मतलब क्या है? वो रेज है, किरण है। इज दैट क्लियर? किरण के बाद आता है 5वें नंबर पे प्लेन आता है। प्लेन। प्लेन की बात करें तो प्लेन को बोलते हैं तल या प्रतल। तल या प्रतल हिंदी में। तो तल प्रतल मतलब ये जैसे एक प्लेन ही है बोर्ड, तो प्लेन का डायग्राम यूं बनता है। समतल प्लेन पे 4 कॉर्नर होते हैं। एक प्लेन हो गया ABCD, इसका नाम रख सकते हैं आप ABCD। जैसे बेंच हो गया आपका, आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, ये सब प्लेन है। समतल जगह को हम प्लेन कहते हैं। ओके। अब इसके बाद आता है, प्लेन के बाद आप ये कह सकते हैं, प्लेन के बाद कुछ और पॉइंट हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? चलिए छठा पॉइंट अभी लास्ट में जो याद आएगा बताएंगे। तो प्लेन के बाद बेटा आता है, मान लीजिए कि हमको अब जानना है प्लेन के अलावा कुलिनियर पॉइंट, है ना, कुलिनियर पॉइंट। अब कुलिनियर पॉइंट क्या होता है? कुलिनियर पॉइंट बोले तो संरेख बिंदु होता है। संरेख बिंदु। ये क्या होता है सर? अगर बेटा दो से ज़्यादा रेखा, दो से ज़्यादा रेखा, दो से ज़्यादा रेखा, 2 पॉइंट से ज़्यादा रेखा, 2 पॉइंट से ज़्यादा बिंदु अगर एक ही रेखा मिले, एक ही लाइन मिले, जैसे एक पॉइंट A, ये पॉइंट B, है ना, ये पॉइंट C, अगर तीनों एक सीधे रेखा में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं? एक सीधे रेखा में। मेरा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बन रहा है। अगर ये तीनों पॉइंट, मतलब ये एक रेखा है ना, और A पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट यहाँ है, C पॉइंट यहाँ है, तो ये ABC जो तीनों पॉइंट है इसको हम बोलेंगे कुलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। संरेख मतलब सीधी रेखा में पॉइंट मिलने चाहिए, तो उसको हम संरेख बिंदु, कुलिनियर पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कुलिनियर पॉइंट के अलावा, तो अगर मान लीजिए अगर ऐसा डायग्राम बन जाए, एक पॉइंट यहाँ A हो, एक पॉइंट यहाँ B हो, एक पॉइंट यहाँ C हो, तो क्या ये कुलिनियर पॉइंट होगा? नहीं। कुलिनियर पॉइंट के लिए कंडीशन है कि तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? कुलिनियर पॉइंट बाद आता है बेटा कनकरेंट लाइन। क्या आता है? कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन क्या होता है? और एक और आता है कनकरेंस पॉइंट। कनकरेंस पॉइंट, इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे हम। कनकरेंट लाइन एंड कनकरेंस पॉइंट को समझने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये हमारे लिए एक लाइन हो गया और एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, है ना, और एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक। और एक ये हो गया। है ना, तो इसका मैं नाम रख दे रहा हूँ ABCDEFG। ये जो पॉइंट है इसको नाम रख दिया AB, इसका नाम रख दिया C, ठीक है। ये इधर जो जा रहा है इसका नाम रख दिया हमने D, इसका जो नाम रख दिया F, है ना। अब आप देख रहे हैं कंकरेंट लाइन, हाँ, इसको बोल सकते हैं संगमन रेखा, संगमन बिंदु, इसको बोलते हैं संगमन, संगामी रेखा, सॉरी, संगामी रेखा हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा संगमन बिंदु।
संगमन बिंदु। हिंदी से आप समझ सकते हैं इसके कि क्या कहना चाह रहा है। संगामी रेखा मतलब ऐसा रेखा जो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, उसको हम कंकरेंट लाइन बोलते हैं। कंकरेंस पॉइंट क्या होता है? संगमन बिंदु, ऐसा पॉइंट जो एक ही जगह पर 3-4 लाइन को आगे बढ़ा रहा, उसको बोलते हैं संगमन। जहाँ पे संगामी रेखा, उसको जहाँ पे रेखाओं का मिलान हो, ऐसी रेखा जो एक जगह मिल रही, एक दूसरे को कट कर रही हो, मिल रही हो, जहाँ पर उनका संगम हो, जहाँ पर उनका जंक्शन हो, है ना। जैसे जंक्शन यहाँ पर हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बताया जाए कंकरेंट लाइन कौन है, तो कंकरेंट लाइन आप देखिए ए बी सी है। क्यों? क्योंकि ए बी सी देखो पॉइंट ए पर तीनों रेखा टच कर रही हैं। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो यह पॉइंट पे अगर ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई लाइन जो एक ही बिंदु से पास होकर के गुजरे, उसको क्रॉस करके गुजरे, तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? संगामी रेखा, कंकरेंट लाइन। तो यहाँ पर ए बी सी इज अ कंकरेंट लाइन। ये क्या होगा? क्या कंकरेंट लाइन? ये वाली रेखा जो डी बी पे डी पॉइंट है? नहीं, क्योंकि कंकरेंट लाइन के लिए कंडीशन की मिनिमम 3 लाइन होनी चाहिए। 3 लाइन से अधिक रेखा अगर किसी पॉइंट से, एक बिंदु से पास होकर गुजर रही है, तो उसको हम कंकरेंट लाइन कहेंगे। जैसे ई एफ जी, दिस इज अ कंकरेंट लाइन। ओके, कंकरेंट लाइन है। लेकिन और बात कर जाए कंकरेंस पॉइंट, तो कंकरेंस पॉइंट क्या है सर? अभी मैंने क्या कहा? अभी मैंने बोला कि ऐसा रेखा जो किसी एक बिंदु से, ऐसा रेखा जो किसी एक बिंदु से पास होकर गुजरे, कम से कम 3 पॉइंट होने, मतलब 3 लाइन होनी चाहिए। 3 से ज़्यादा रेखा अगर किसी एक बिंदु से पास होकर गुजर रहे हैं, तो उसको हम कंकरेंट लाइन बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा पॉइंट हो जिस पॉइंट से वो गुजरते हैं लाइन, उस पॉइंट को हम बोलेंगे कंकरेंस पॉइंट, संगामी बिंदु। तो यहाँ पर पॉइंट ए संगामी बिंदु होगा, पॉइंट सी संगामी बिंदु होगा। क्या पॉइंट बी संगामी बिंदु होगा? नहीं, क्योंकि संगामी बिंदु और संगामी रेखा दोनों के लिए कंडीशन है कि मिनिमम तीन रेखा उस बिंदु से गुजरनी चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 से ज्यादा, 1 2 3 और 1 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और 1 4, 4 रेखा यहाँ से गुजर, यहाँ भी 4 गुजरे, बट यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 गुजर रहे हैं। एक रेखा ये और एक रेखा ये, है ना। तो ये रहा कुछ बेसिक इसके। अब इसके बाद एक और पॉइंट है जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे, फिर रफ करके मैं आपको बताता हूँ। चलिए इतने वीडियो में इतना ही, नहीं तो वेट करिए, जस्ट वेट। अच्छा है, इसके अंदर कुछ और बात की जाए। अगर बात की जाए पैरेलल लाइन, PARALLEL, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन तो नाम सुना होगा, समांतर रेखा जिसको कहते हैं, समांतर रेखा। अब आप इसमें देखिए समांतर रेखा कौन कौन है। समांतर रेखा अगर बात की जाए, ये बी जो रेखा है, ये किसके पैरेलल है? बी रेखा है बिल्कुल डी के पैरेलल है। डी किसके पैरेलल है? एफ के पैरेलल है ना। मतलब ऐसा रेखा जो एक दूसरे के समान दूरी पर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, उनके बीच की दूरी सेम हो और डायग्राम सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल रेखा। तो ये रेखा बी एंड रेखा डी एंड रेखा एफ इज अ पैरेलल टू ईच अदर। इधर से देखें तो रेखा ए एंड रेखा ई इज अ पैरेलल टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? तो ए बी सी इज अ पैरेलल, ए पैरेलल टू बी पैरेलल टू सी एंड B parallel to D parallel to F, B parallel to D parallel to F and A parallel to E, A parallel to E। ये बेटा आपका रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद का जो पॉइंट मैं बताऊंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट 2 देखिएगा, जिसके अंदर मैं सर्कल बताऊंगा, जिसके अंदर मैं एक्टिव एंगल, ऑब्टूज एंगल, न्यून कोड, सम कोड, राइट एंगल, ये सब कैसे बनता है, सर्कल के कितने पॉइंट होते हैं, वृत्त किसको कहते हैं, वृत्त में जीवा का कैसे बनता है, व्यास क्या बनता है, व्यास किसको कहते हैं, डायमीटर फार्मूला क्या होता है, परिधि की फार्मूला क्या होता है ना, सरकमफ्रेंस किसको कहते हैं और पेरीमीटर किसको कहते हैं, ये सब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, अभी आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।